बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को हम एक ही कलर में बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। तो 3 प्लाई की हमारी ऊल है और इसमें हम क्रोशिया का नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से फिर इसमें एक चेन भी बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बन ली। अब यहाँ पर हम 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए 8 मरतबा हम इसमें बना लेंगे एक चेन और डबल क्रोशिया। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन बनाएंगे और ये 8। इस तरह से 8 मरतबा एक चेन और डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी ऊपर से हम एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 मरतबा डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे एक चेन के गैप हैं उसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर ऊपर से 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमने 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर आगे 2 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो 3 चेन करके फिर यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो दरमियान वाला इसका दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 5 मरतबा चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया इसके दरमियान वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हम यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया करके ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे ताकि इस तरह से ये 5 चेन का गैप बन जाए। फिर इसी में ही हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को भी सेम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं
जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 यहाँ पर चेन बना ली, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इसी गैप में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से बल देकर ये जो अगला 5 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अब अगला ये जो 5 चेन का गैप है इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस 5 चेन के गैप में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अच्छा ये मैं आपको गिनती करके बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा हमारे इस तरह के 9 डबल क्रोशिया वाले बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया था इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये जो 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरे के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, चौथे के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और दरमियान वाला ये जो 5वां डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो 4 डबल क्रोशिया इस तरफ हो जाएंगे और 4 डबल क्रोशिया इस तरफ। ये जो दरमियान में 5वां डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 5वें वाले दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। फिर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 चेन। 1 2 3 4 और ये 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 5 यहाँ पर चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे हर मर्तबा। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 फिर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन। फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ पर बल देकर इसके ऊपर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो आगे हम सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 5 यहाँ पर चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसमें स्लिप स्टिच करने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है।
अब यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर अब ये जो 5 चेन का गैप बनाया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में 2 चेन के गैप में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन करके और यहाँ पर हमने ये जो 5 चेन का गैप है इसमें 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो आगे सेम इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे इस राउंड को। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 3 चेन करके फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसको बल देकर फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे, ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। शुरू वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले वाले में एक, फिर अगले वाले में एक, फिर 2 चेन करके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले में भी एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से इसमें भी बना लेंगे, पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये जो जिस तरह के बने हुए 7 डबल क्रोशिया, इन सब में हम इसी तरह से बनाएंगे। मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताती जाऊँगी, फिर आगे हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 3 यहाँ पर चेन कर ली, फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर बल देकर फिर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया थे, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर और ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। सेम एक जैसा आगे बनता जाएगा तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 3 यहाँ पर चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और इस वाले गैप में
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जाली वाली डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 3 यहाँ पर चेन कर ली, फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज होगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये पत्ती पहले इस तरह से बढ़ती जा रही थी, अब इस तरह से कम होती जाएगी। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बना लेंगे, इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये पत्ती जो है कम होती जाएगी। फिर यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब जिस तरह इसमें हमने बना लिया ऐसे ही इसी तरह इसमें बना लिया। अब यहाँ पर ये जो बनाए हैं आगे हम इसमें भी इसी तरह बनाएंगे, तो पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे इसी तरह ही जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, आप देख लीजिए। अब ये जो पत्तियाँ हैं हमारी ये इस तरह से क्लोज होती जा रही हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 3 यहाँ पर चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे एक मरतबा, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर फिर इस गैप में ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, फिर 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 2 मरतबा और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। पहले हमारे 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया थे इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर इस राउंड में ये डिज़ाइन जो है चेंज कर ली। अब यहाँ पर इसको और चेंज कर लिया, फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन करके ये डबल क्रोशिया स्किप करना है और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद अब ये जो अगला 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाकर और आगे हम एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे।
जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 3 यहाँ पर चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो डिज़ाइन है ये इस तरफ से 2 बन गई है इस तरह की। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले इन 2 में हम 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेंगे और तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से ये पत्ती जो है ये इस तरह से क्लोज हो गई है। अब यहाँ पर 3 चेन बनाकर फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसके दरमियान में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे और ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर ये बनाया इसी तरह ही हम यहाँ पर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और आगे हम इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब 3 चेन बनाकर और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही आगे पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन। फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आगे 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 का 1 किया था इसको हम स्किप करेंगे और इस वाले में इससे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 धागे हो गए, तो तीनों धागों में से ये धागा लेकर इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये धागा लेकर इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेंगे और इन तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये पत्ती हमारी बिल्कुल क्लोज हो गई है और बहुत खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसको कंप्लीट करके फिर इसके बाद आखिरी राउंड इसका बनाते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 3 यहाँ पर चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बना लेंगे और इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसको बल देकर और इसमें इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो दरमियान वाला 5 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 यहाँ पर चेन करेंगे। फिर इसी में यहाँ पर हम इस तरह से करके 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से 7 चेन करके यहाँ पर हम इस तरह से बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन करेंगे 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 यहाँ पर चेन करके फिर ये जो गैप है इसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। सॉरी यहाँ पर हम 4 मरतबा चेन बना लेंगे। 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे तो इसके दरमियान में यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 मरतबा चेन बनाकर फिर इस वाले गैप में इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 4 धागे हो गए तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर 1 2 3 और चौथी वाली चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 फिर 3 चेन बनाकर और इनके ऊपर धागों में 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी गैप में ही यहाँ पर 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर 3 चेन यहाँ पर स्किप करेंगे। चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। फिर इस तरह से करके इस वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से इसका आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो बहुत ही खूबसूरत इस डिज़ाइन का लुक आया है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 4 यहाँ पर चेन कर ली और ये जो हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किए थे तो यहाँ पर इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टेबल क्लॉथ जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा
और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें हमारी वीडियोज़ को। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।